नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, इससे पिछले वाली कक्षा में हमने पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ा था, मतलब उत्तर मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़े थे उसमें। और आज की क्लास में उसमें क्या था, पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन 5 के बाद आवाज नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग पूरा क्लास नहीं कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन 6 है उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। और बाकी चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी डाउट है, पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको क्विक रिवीजन उसका करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे पिछले वाली क्लास में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था वहां पे पोस्ट मॉडर्न काल, मतलब उत्तर मौर्य काल है, उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उत्तर मौर्य काल में हमने क्या देखा था कि जो मौर्य वंश के आखिरी शासक थे, जो मौर्य साम्राज्य था उसके आखिरी शासक कौन थे? बृहदत्त थे। ठीक है, बृहदत्त के जो कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ मैंने आपको क्या बताया था, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी बृहदत्त को मार के। ठीक है, मौर्य एम्पायर के बाद जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य जो था, इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना मैंने आपको बताया था कि किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो मेन 3 शासक थे वो कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था गद्दी पे? बिंदुसार आया था। ठीक है, बिंदुसार के बाद कौन बैठा था गद्दी पे? इनका लड़का जो है अशोक, वो बैठा था। और ये 3 मेन शासक थे मौर्य साम्राज्य के। उसके बाद क्या होता है, मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इनका अगर हम समय काल की बात करें, बहुत बार एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका समय काल क्या था। तो उनका दोस्तों समय काल क्या था, आप फटाफट से बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। ठीक है, कब से कब तक था? 324 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी में हमने आपको बताया था डिफरेंस क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा पिछली वाली क्लास तो उसे आप देख लेना। ठीक है, तो 324 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है। उसके बाद आगे की बात करें तो 298 ईसा पूर्व से लेके आपका 273 ईसा पूर्व तक क्या होता है? बिंदुसार का शासनकाल होता है। उसके बाद अशोक, जो अशोक द ग्रेट के नाम से भी जाने जाते थे, इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? 273 से लेके 236 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, बीसी तक था। यह अशोक का कार्यकाल मतलब समय था, टाइम पीरियड था। तो उसके बाद और आपसे क्या पूछता है अशोक के बारे में, और क्या क्या चीजें पूछेगा? आपसे पूछेगा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अशोक के बाद पतन स्टार्ट हो जाता है मौर्य साम्राज्य का। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है अशोक के बारे में। क्या पूछता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसको बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किसने किया था? तो उपगुप्त ने प्रेरित किया था, जो बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बृहदत्त जो है वो आखिरी शासक होता है मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य में जो बृहदत्त होता है उसके मतलब शासन में पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो कमांडर इन चीफ होते हैं, सेनापति होते हैं। वो क्या करते हैं? वो हत्या कर देते हैं किसका? किसका हत्या कर देते हैं? बृहदत्त का। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, किसकी? शुंग वंश की स्थापना करते हैं। शुंग वंश की स्थापना करने के बाद जो पहले शासक होते हैं उनका क्या नाम होता है? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग पहले शासक होते हैं। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन आता है गद्दी पे? अग्निमित्र। कौन आता है? इनका लड़का जो होता है अग्निमित्र, वो आता है गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अब आपसे अगर आपसे ये भी पूछता है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आजकल कुछ भी पूछता है, तो आपसे अगर पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग एक शासक थे, इनके बारे में आपको पता कहां से चलता है, तो आप बताओगे कि जो बाण भट्ट थे ना, उनकी बुक थी हर्ष चरित्रा। हर्षवर्धन वर्धन वंश के संस्थापक, उनके मतलब कोर्ट में, मतलब उनके राज्य में एक राज्य कवि थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हर्ष चरित्रा, उसमें इसका वर्णन था पुष्यमित्र शुंग का। उसके बाद आपसे पूछेगा अगर अग्निमित्र का वर्णन कहा था,
तो कालिदास की एक पुस्तक थी मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्र और मालविका जो थी विदर्भ की राजकुमारी, उनका प्रेम कहानी के बारे में दिया गया है। ठीक है, एक संस्कृत ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया था। तो वहां से पता चलता है कि एक अग्निमित्र नाम का भी शासक था, जो क्या था, पुष्यमित्र शुंग का लड़का था। ठीक है, उसके बाद अग्निमित्र के बाद कौन आता है, देवभूति। ठीक है, कौन आता है, देवभूति, और यही आखिरी शासक होता है। पुष्य शुंग वंश का क्या होता है, आखिरी शासक होता है। उसके बाद देवभूति को मार के कौन, एक और साम्राज्य जो अपना क्या करता है, शुंग वंश के बाद अपना साम्राज्य स्थापित करता है। मतलब शुंग वंश के बाद दूसरा वंश कौन सा आएगा, तो आप क्या बता रहे होगे कि भैया कर्ण वंश। कौन सा, कर्ण वंश। ठीक है, तो कर्ण वंश जो है, इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, वसुदेव कर्ण। ठीक है, कौन थे, वसुदेव कर्ण। ठीक है, ये क्या थे, ये संस्थापक थे। और इससे इसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। अगर इसकी समय काल की बात करें तो ये इसका जो समय काल है ये 185 ईसा पूर्व से लेके 73 ईसा पूर्व तक, मतलब 73 ईसा पूर्व तक था। अगर कर्ण वंश के समय काल की बात करें तो कर्ण वंश का जो समय काल था वो कब से कब तक था, 73 से लेके 28 ईसा पूर्व तक इनका समय काल था। ठीक है, वासुदेव कर्ण होते हैं। फिर इनके जो आखिरी शासक होते हैं, जो सबसे लास्ट होते हैं, उनका नाम सुशर्मन होता है। ठीक है, सुशर्मन होता है जो आखिरी शासक होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना एक और वंश आता है जिसका नाम होता है, कौन सा वंश, सतवाहन वंश। ठीक है, कौन सा वंश होता है, सतवाहन वंश। ठीक है, कौन सा होता है, सतवाहन वंश। ठीक है, इसके जो संस्थापक होते हैं ना, इसके संस्थापक का नाम होता है सिमुख। ठीक है, सिमुख इनके संस्थापक होते हैं। और इसी में सतवाहन वंश में गौतमी पुत्र के बारे में बताया गया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बताया गया। फिर उनके पुत्र जो है, फिर गौतमी पुत्र प्रथम, वो किसके मतलब थे, सतवाहन वंश के ही शासक थे सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको मैंने रिवाइज करवा दिया जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा कि द हाथी गुम्फा inscription from उदयगिरी in उड़ीसा was written by king of कलिंग। जो उड़ीसा के उदयगिरी का हाथी गुम्फा शिलालेख है, कलिंग के राजा द्वारा लिखा गया है। तो कौन से कलिंग के द्वारा, राजा द्वारा लिखा गया है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख आता है ना, तो आप क्या बता रहे हो कि भैया जो खारवेल थे ना, इन्होंने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, खारवेल ने लिखा है, जो कलिंग के राजा थे और जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम महेंद्र की बात करें तो महेंद्र कौन है, महेंद्र अशोक के बेटे होते हैं। और जो बिंबिसार होते हैं वो किसके किसके पिता होते हैं, वो अशोक के पिता होते हैं। हमने किसे अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो मैंने आपको अभी बताया कि शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, बृहदत्त को मार के पुष्यमित्र शुंग क्या करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड विक्रम संवत बिगिन। ठीक है, मतलब विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। देखो मैंने आपको बताया था 3 संवत के बारे में, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो संवत है वो कौन सा है, वो विक्रमी संवत है। ठीक है, विक्रमी संवत। ठीक है, जिसका स्थापना विक्रमादित्य करते हैं, कब करते हैं, 57, कब करते हैं, 57 ईसा पूर्व, मतलब 57 बीसी में करते हैं। उसके बाद जो दूसरा सम्मत है वो कौन सा सम्मत है, वो शक सम्मत है। कौन सा है, शक सम्मत है। ठीक है, इसका स्थापना कौन करते हैं, इसका स्थापना कनिष्क करते हैं। ठीक है, शक सम्मत कौन का चलाते हैं, कनिष्क कब चलाते हैं, 78 मतलब 78 एडी, मतलब ईस्वी में चलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा भैया ईसा पूर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सम्मत है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामिनेशन में पूछता है, वो कौन कौन सा सम्मत है, तीसरा सम्मत है गुप्त सम्मत। ठीक है, कौन सा सम्मत है, गुप्त सम्मत, आपसे हमेशा ये पूछता है। ठीक है, ये इसका स्थापना कब होता है, इसका स्थापना होता है 319 एडी में, मतलब ईस्वी में। और इसको करता कौन है, तो चंद्रगुप्त करते हैं। कौन करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना, वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं क्या, गुप्त सम्मत। ठीक है, इसको बल्लवी सम्मत के नाम से भी जानते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
क्या 57 बीसी। यहाँ पे देखो बीसी मतलब क्या है, ईसा पूर्व, ठीक है, 57 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत का। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि भैया अभी कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, ठीक है, अभी जो है वो कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन सा ईयर चल रहा है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, तो आप क्या बोलोगे भैया कि ये 2025 चल रहा है, इसमें आप क्या करना है 57 आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा संवत, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। आपसे कोई पूछे कौन सा भी हिंदू वर्ष चल रहा है तो आप क्या बताओगे, 2082वां हिंदू वर्ष चल रहा है। विक्रमी संवत को हिंदू वर्ष के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी हिजरी संवत है, अगर हम लोग अपने आने वाली क्लासेस में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हिजरी संवत के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मण हैज बीन यूज्ड, मतलब निम्नलिखित में से किस शासक के लिए एक ब्राह्मण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो एक ब्राह्मण के लिए किस किस शासक के लिए प्रयोग किया गया, तो देखो इसमें से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो खारवेल क्या ब्राह्मण थे, नहीं। सुशर्मन ब्राह्मण थे, नहीं थे। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग, हाँ ब्राह्मण थे। दो आप गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये भी ब्राह्मण थे। तो दो में से आपको कंफ्यूजन रहेगा, अगर आपको पता रहेगा तो आप तो फटाक से टिक मार दोगे कि भैया इसका आंसर क्या होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। लेकिन क्या है, अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख जो मैंने आपको बताया वो किसने लिखा था, वो आपके खारवेल ने लिखा था, जो कि कलिंग के राजा थे, जिन्होंने क्या किया है फटाफट से बताओ, जो जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो भी मैं बता रहा हूं ना वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आपके रेलवे के पेपर में आए हुए ही हैं, ठीक है। आपके एनटीपीसी के पेपर में भी आए हुए हैं, आपके मतलब ग्रुप डी के पेपर में आए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं रेलवे के पेपर में ही आए हुए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रभावती गुप्त द क्वीन ऑफ प्रेजेंट वकाटका एम्पायर वॉज अ डॉटर ऑफ, ठीक है। तो वो किसकी डॉटर थी, तो भैया वो किसकी डॉटर थी, जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे ना उनकी क्या थी, पुत्री थी। कौन, प्रभावती गुप्त। इनका जो शादी हुआ था वो किससे हुआ था, जो वकाटका डायनेस्टी है ना, वकाटका जो किंगडम है उनके एक राजा थे रुद्रसेन। कौन थे, रुद्रसेन से इनका विवाह हुआ था, रुद्रसेन प्रथम से इनका विवाह हुआ था। प्रभावती गुप्त का जो एग्जामिनेशन में हमारे पूछता है, जो किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। अगर हम बात करें कुमार गुप्त के बारे में, देखो कुमार गुप्त के बारे में भी आपसे पूछता है। देखो अब मैं आपको क्रम बता देता हूँ गुप्ता साम्राज्य का, अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में तो पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, जिससे आपका रिवीजन बार बार होता रहे। और हम लोग रिवीजन अगर करेंगे तभी हम लोग को क्या है, हम लोग के मतलब हम लोग को भूलेगा नहीं कोई भी चीज, ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, गुप्ता जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके जो मेन राजा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, जो चंद्रगुप्त प्रथम, आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, इनका समय काल क्या था, तो आप क्या बता रहे होगे, 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद इनका जो बेटा होता है वो कौन होता है, वो समुद्रगुप्त होता है। कौन होता है, कौन होता है इनका बेटा, समुद्रगुप्त, ठीक है। इनका जो समय काल है ना वो कब से कब तक है, वो 335 ईस्वी से लेके आपका 375 ईस्वी तक इनका समय काल था, ठीक है। किसका, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं भाई, गद्दी पे बैठते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, सेकंड। इनका समय काल अगर हम देखें तो इनका जो समय काल था वो 375 से लेके 415 ईसा पूर्व तक था, ठीक है, मतलब ईस्वी तक था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, एडी होगा यहाँ पे, आगे की अगर हम बात करें तो जो इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त के पुत्र थे, उनका क्या नाम था, कुमार गुप्त नाम था। क्या नाम था, कुमार गुप्त नाम था, कुमार गुप्त नाम था। तो कुमार गुप्त का जो समय काल था वो कब से कब तक था, वो 415
ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक इनका समय काल था। आपसे कुमारगुप्त के बारे में ये भी पूछता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण कुमारगुप्त ने ही करवाया था। उसके बाद कुमारगुप्त के बाद कौन बैठते हैं, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त। इनका अगर इनके समय काल की बात करें तो इनका समय काल 455 से 467 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको समय काल बता दिया जिससे आपका आने वाली क्लासेस में रिवीजन भी होता रहे और आपको अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा, किसकी बेटी थी वो, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नगा की बेटी थी, ठीक है, प्रभावती गुप्त, जिनका विवाह किससे हुआ था, रुद्रसेन, जो वकाटका एम्पायर के एक राजा थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, who among the following was not a ruler of कुषाण डायनेस्टी। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, कि भैया वासुदेव भी रूलर थे, वशिष्ठ भी रूलर थे, भूविष्ठ भी रूलर थे, कौन नहीं था, नहपना जो थे, नहपान जो थे वो रूलर नहीं थे, किसके, आपके कुषाण वंश के रूलर नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ना पिछले वाली क्लास में हमने क्या किया था, आधा क्वेश्चन हो पाया था, आधे क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से हम लोग का आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ वकाटका डायनेस्टी। तो इसका आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कौन है, विंध्य शक्ति इज द फाउंडर ऑफ वकाटका। जो वकाटका वंश था उसके संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे। तो ये जो बाकी के क्वेश्चंस थे उसको हमने यहाँ पे करा है, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आप फटाफट से उस क्लास को जाओ देखो। और मैंने आपको क्या बताया कि ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है। और हम यहाँ पे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, करा रहे हैं। और आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस क्लास को देखो और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो। यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग फ्री में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, वहां पे हम लोग पढ़ रहे होंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, और उससे भी पहले जो भी राजवंश थे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।